भाइयों जरा ठहर जाइए। अगर आपके पैरों में जान नहीं रही, घुटनों में दर्द आपको हर रोज बेबस कर देता है, या चलते चलते ऐसा लगता है कि अब बस शरीर साथ नहीं देगा, तो ये बात आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूं वो सिर्फ राहत नहीं देगा, बल्कि आपको फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर देगा। आज हर दूसरा बुजुर्ग यही कहता है, डॉक्टर साहब सुबह उठते ही लगता है जैसे किसी ने टांगों में पत्थर बांध दिए हों, थोड़ा चलो तो सांस फूलती है। घुटनों में ऐसा दर्द है कि कुर्सी से उठने में भी डर लगता है। और सच कहूं तो ये दर्द सिर्फ शरीर का नहीं, जिंदगी का दर्द है, क्योंकि जब इंसान खुद के पैरों पर खड़ा नहीं रह पाता तो उसे लगता है जैसे उसकी आधी उम्र खत्म हो चुकी है। लेकिन असली वजह उम्र नहीं है, बल्कि शरीर में धीरे धीरे खत्म होते मिनरल्स और कैल्शियम की कमी है, जो हड्डियों को अंदर से खोखला कर देती है, जोड़ों के बीच की परतें सुखा देती है और फिर हर हरकत में दर्द की चुभन छोड़ जाती है। मैं आपको बता दूं, ये वही बीमारी है जो चुपचाप आती है और इंसान को लाचार बना देती है। चलना मुश्किल, सीढ़ी चढ़ना नामुमकिन, और जरा सी ठंड में जकड़न ऐसे पकड़ती है कि रात भर नींद नहीं आती। लेकिन अब वक्त बदलने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे बीज जिनमें है कुदरत का वो फॉर्मूला जो शरीर की हड्डियों को फिर से स्टील जैसा मजबूत बना देता है, जो जोड़ों में लचीलापन वापस लाता है और जिनसे 70 की उम्र में भी इंसान 25 की सी फुर्ती महसूस कर सकता है। बस इन्हें मेरी बताई हुई सही तरकीब से खाना है और सिर्फ 15 दिन में फर्क साफ दिखने लगता है। भाइयों, नीचे कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, दिल्ली, जयपुर, रांची या किसी गांव से, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आज किन भाइयों में वो हिम्मत है जो दर्द को हराकर जिंदगी दोबारा जीना चाहते हैं। अब जरा समझिए कि आखिर ये टांगों और घुटनों का दर्द शुरू क्यों होता है और शरीर में कौन सी कमी है जो आपकी ताकत को हर दिन चूस रही है। देखिए भाइयों, असली समस्या ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर कुछ बेहद जरूरी खनिज और विटामिन्स को बनाना बंद कर देता है, खासकर कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक। यही 4 तत्व हमारी हड्डियों और मांसपेशियों की रीढ़ है। जब ये घटने लगते हैं तो सबसे पहले असर टांगों पर दिखता है। पहले थोड़ी कमजोरी लगती है, फिर सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता है, फिर सुबह उठते ही पैरों में जकड़न, सुन्नपन और खिंचाव महसूस होता है। कई बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे टांगें किसी और की हैं। यही वो शुरुआती संकेत हैं कि आपकी नसों में खून और ताकत का बहाव रुक चुका है। शरीर के अंदर की ठंडक बढ़ने लगती है, जोड़ सूखने लगते हैं और धीरे धीरे दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है। यही वजह है कि जोड़ों का दर्द, चक्कर, थकान और नींद की कमी एक साथ आने लगते हैं। लोग समझते हैं कि ये उम्र का असर है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बीजों की कमी का असर है, क्योंकि जो बीज धरती को उगाने की ताकत देते हैं, वही बीज आपके शरीर को फिर से खड़ा करने की ताकत रखते हैं। और अगर आप इन्हें मेरी बताई हुई तरकीब से लेंगे तो जो अब तक सिर्फ दर्द महसूस करते थे वो फिर से दौड़ने लगेंगे। अब बात करते हैं पहले बीज की। मेथी दाना, यानी वह छोटा सा बीज जो दिखने में मामूली लगता है लेकिन भीतर आग जैसी गर्मी और ताकत रखता है। मेथी दाना में कैल्शियम, आयरन, जिंक और पोटेशियम इतनी मात्रा में होते हैं कि यह शरीर की जमी हुई ठंडक को गलाकर नसों में फिर से खून का बहाव बढ़ा देता है। कई बार बुजुर्ग कहते हैं कि घुटनों में जकड़न है, ठंड लगती है और चलते वक्त कर्क कर्क की आवाज आती है। यही वह सूखे जोड़ हैं जिनमें लुब्रिकेशन खत्म हो चुका है। मेथी दाना इन सूखे जोड़ों में तेल भर देता है और धीरे धीरे उनमें फिर से लचीलापन आता है। इसे सही तरीके से खाने के लिए रात में 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दें। सुबह उस पानी को हल्का गुनगुना करके खाली पेट पी लें और बीज को अच्छे से चबा लें। बस 7 दिन तक लगातार ऐसा कीजिए। आपके पैरों की ठंडक गायब हो जाएगी और घुटनों में वही लचक लौट आएगी जो पहले कभी थी। मैंने अपने एक 74 साल के मरीज पर यह नुस्खा आजमाया, वो जिनके घुटने इतने जवाब दे चुके थे कि टॉयलेट तक जाने के लिए सहारा लेना पड़ता था। 10 दिन बाद उन्होंने फोन किया और बोले, डॉक्टर साहब, अब मैं बिना सहारे के सीढ़ियां चढ़ लेता हूं और मैं कहता हूं अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आगे जो बीज मैं बताने जा रहा हूं वो तो नसों में नई जान डाल देता है। दूसरा बीज है तिल, यानी वो छोटा सा काला या सफेद बीज जिसे हम अक्सर सिर्फ तिल के लड्डू तक सीमित मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि तिल बुजुर्गों के लिए किसी कैल्शियम फैक्ट्री से कम नहीं। तिल में इतना ज्यादा कैल्शियम, जिंक और सेलेनियम होता है कि अगर आप सिर्फ 1 चम्मच तिल रोज खाते हैं तो आपकी हड्डियां
फिर से मजबूत होने लगती हैं। मैंने कई बुजुर्गों को देखा है जो कहते हैं कि हमारा दर्द ठंड में बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में खून की गर्मी घट जाती है और जोड़ सूखने लगते हैं। तिल शरीर में प्राकृतिक गर्मी और ताकत भरता है और जब इसे सही तरीके से लिया जाए तो यह सिर्फ घुटनों का नहीं बल्कि पूरे शरीर का लुब्रिकेशन वापस लाता है। इसे खाने का सबसे सही तरीका है सुबह खाली पेट एक चम्मच भुना हुआ तिल या फिर तिल को हल्का भूनकर गुड़ के साथ खा लीजिए। इससे न सिर्फ जोड़ खुलने लगते हैं बल्कि हाथों की पकड़, पैरों का संतुलन और मांसपेशियों की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। मेरे एक मरीज सुरेश जी, उम्र 69, कहते थे कि डॉक्टर साहब अब तो मैं फिर से खेत में काम कर सकता हूँ। उन्होंने सिर्फ 21 दिन तिल और मेथी का ये कॉम्बिनेशन अपनाया था और सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई दवा नहीं, बस धरती से मिले बीजों की ताकत। और भाइयों, अगर आपने ये दोनों बीज सही तरीके से लेना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए कि आपके शरीर ने फिर से जवान होने की दिशा पकड़ ली है। लेकिन अभी 3 बीज बाकी हैं और उनमें छुपा है वो राज जिससे 90 साल की उम्र में भी शरीर 30 का लगने लगेगा। इसलिए स्क्रॉल मत कीजिए, वीडियो के अगले हिस्से में बने रहिए क्योंकि अगले बीज वो हैं जो न सिर्फ दर्द मिटाते हैं बल्कि हड्डियों को फिर से नया बना देते हैं। अब आते हैं तीसरे बीज पर, अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स। ये वो बीज हैं जिन्हें आप अक्सर किसी हेल्थ ब्लॉग या टीवी एड में सुनते हैं लेकिन शायद ही कभी सही तरीके से इस्तेमाल करते हों। अलसी के बीज शरीर के लिए किसी प्राकृतिक जॉइंट रिपेयर किट से कम नहीं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम और विटामिन ई की इतनी मात्रा होती है कि ये जोड़ों के बीच जमी पुरानी सूजन को गलाकर बाहर निकाल देते हैं। जब ये बीज रोजाना शरीर में जाते हैं तो नसों में नया खून बनने लगता है, जोड़ों की जकड़न खुलने लगती है और धीरे धीरे वो क्लिक क्लिक की आवाज जो उठते बैठते सुनाई देती थी वो खुद ब खुद गायब हो जाती है। इसे खाने का सबसे असरदार तरीका है, रात में 1 चम्मच अलसी को हल्का भूनकर रख लीजिए। सुबह इसे गुनगुने पानी के साथ खाली पेट चबा चबा कर खाइए। अगर चाहें तो इसे थोड़ा सा शहद मिलाकर भी ले सकते हैं, इससे स्वाद भी अच्छा हो जाता है और असर दुगना। मेरे एक मरीज थे राधेश्याम जी, उम्र 73। वो बोले, डॉक्टर साहब मैं तो अब 100 कदम भी नहीं चल सकता। मैंने उन्हें अलसी के बीज का ये तरीका बताया। सिर्फ 12 दिन बाद उन्होंने मुझसे कहा, अब मैं मंदिर तक पैदल जाता हूँ और घुटनों का दर्द तो जैसे उड़ गया। भाइयों, अलसी कोई मामूली बीज नहीं, ये आपकी नसों की सफाई करता है, हड्डियों के बीच खिसावट को ठीक करता है और जोड़ों में फिर से लुब्रिकेशन ऑयल जैसा असर पैदा करता है। बस रोजाना 1 चम्मच और शरीर की हर नस आपको धन्यवाद कहेगी। अब बात करते हैं चौथे बीज की, कलौंजी यानी काला खजाना। इस छोटे से काले बीज में वो ताकत है जो सैकड़ों दवाइयां भी नहीं दे पाती। कलौंजी को नबी की दवा कहा जाता है और इसका कारण है इसमें मौजूद थाइमोकिनोन नाम का तत्व जो शरीर की हर सूजन को खत्म करने की क्षमता रखता है। बुजुर्गों में जो दर्द नसों से शुरू होकर पूरे शरीर में फैलता है, यानी आज कंधे में दर्द है, कल कमर में, परसों पैरों में, ये सब शरीर की अंदरूनी सूजन का नतीजा है। कलौंजी इस सूजन को जड़ से खत्म करती है। इसे लेने का तरीका है, सुबह खाली पेट आधा चम्मच कलौंजी के बीज को हल्के गुनगुने पानी और थोड़ा सा शहद के साथ निगल लीजिए। चाहे तो इसे दूध में उबाल कर भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कलौंजी को ज्यादा मात्रा में कभी न लें, आधा चम्मच ही काफी है। मैंने अपने एक मरीज अम्मा शारदा देवी, उम्र 78, को यही नुस्खा बताया था। वो कहती थीं, अब तो मैं चौकी पर भी नहीं चढ़ सकती। 15 दिन बाद वो मुझसे मिलने क्लिनिक तक खुद चलकर आईं। बोली, डॉक्टर बाबू अब तो लगता है जैसे पैरों में फिर से जान आ गई। भाइयों, कलौंजी शरीर की इन्फ्लेमेशन सिस्टम को रीसेट कर देती है और जब सूजन खत्म होती है तो दर्द अपने आप गायब हो जाता है। और अब आखिरी और सबसे शक्तिशाली बीज, चिया सीड्स। ये बीज शायद आपने सोशल मीडिया या किसी फिटनेस वीडियो में देखा होगा, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। चिया सीड्स को अगर सही तरीके से लिया जाए तो ये हड्डियों में खोया हुआ कैल्शियम वापस भर देते हैं। इनमें मौजूद मैग्नीशियम, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस शरीर को अंदर से इतना मजबूत बनाते हैं कि अगर आपने इन्हें 15 दिन तक लगातार लिया तो आपकी हड्डियां खुद को रिपेयर करना शुरू कर देती हैं। इसे खाने का सही तरीका है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चिया सीड्स डालकर रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह इसे फूला हुआ देखकर पी लीजिए। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं रहती, जोड़ों की सूजन खत्म होती है और हर नस में खून का बहाव तेज हो जाता है। एक बुजुर्ग सज्जन थे, बनवारी लाल जी, जिनके पैर इतने कमजोर थे कि वो एक बार गिरे
तो 2 महीने तक बिस्तर पर रहे। मैंने उन्हें यही चिया सीड्स का नुस्खा बताया। उन्होंने 20 दिन तक लगातार पिया और आज वो अपने पोते के साथ बगीचे में रोज टहलते हैं। कहते हैं अब तो लगता है जैसे घोड़े की ताकत आ गई। तो भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि 90 साल की उम्र में भी बिना किसी के सहारे सीढ़ियां चढ़ें, हाथ पैरों में वही जोश महसूस करें जो जवानी में था, तो आज से ही इन 5 बीजों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। मेथी, तिल, अलसी, कलौंजी और चिया। और याद रखिए, ये सब धरती के दिए हुए प्राकृतिक उपहार हैं। इनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई दवा नहीं, बस प्रकृति की सीधी ताकत। इन 5 बीजों का सही संयोजन आपके शरीर को सिर्फ ठीक नहीं करेगा बल्कि नया बना देगा। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, अगर आपने इन्हें सही तरीके से अपनाया तो वो दिन दूर नहीं जब आप खुद कहेंगे अब मैं फिर से चलने नहीं, दौड़ने लगा हूं। तो भाइयों, देर मत कीजिए, नीचे कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूं अपना दर्द मिटाने के लिए। और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि इन बीजों को किस तरीके से मिलाकर लें ताकि असर 2 गुना हो जाए। तब तक याद रखिए, बीजों में ही जिंदगी का बीज छुपा है।